तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो अपने ऑफिस में काम करता है और कहता है हेलो गाइस, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मेरी जिंदगी की स्टार्ट होती है काम से और एंड भी होती है काम से। बस काम 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 और बस काम ही करता रहता हूँ। उतने में कंपनी का बॉस आता है और कहता सुनो, हमारे पास कई सारे बंदे हो गए, तुम आधे बंदों को निकालने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अपने काम पे ध्यान दो। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया, सबसे पहले तुम्हें निकालेंगे और बाय द वे ये फाइल कल तक पूरा करके मुझे दे देना। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है कि ये मेरा बॉस है और एक नंबर का हरामी आदमी है। इस कंपनी में मेरे से ज्यादा कोई भी काम नहीं करता, लेकिन पिछले 2 सालों में साले ने 1 रुपए की भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई और बात बात पे मुझे धमकी देता है। मालूम है ऐसा क्यों कंपनी के सारे लोग इसके तलवे चाटते हैं, मैं इसका तलवा कभी नहीं चाटता, इसलिए मेरे से गुस्से में है भाई थक गया हूँ, बहुत ज्यादा मैं थक गया हूँ। और जोर से चिल्लाता है। तो दूसरा बंदा भी कहता क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है। वो भी कहता कुछ ना भाई, बस थोड़ा माहौल यहाँ पे बिगड़ा है। वो भी कहता चलो कोई ना। उससे मुझे याद आया, आज कंपनी ने डिनर प्लान किया है, आओगे ना डिनर में। वो भी कहता व्हाट डिनर, अरे नहीं यार, ये कंपनी वाले इतने हरामी है ना, ये डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद खाना खुद खाएंगे, हम थोड़ा बहुत खाएंगे और एंड में कहते हैं कि पैसे सब लोग बराबर देना। भाई मैं बराबर पैसा क्यों दूं, कंपनी का डिनर है तो कंपनी पैसे देनी चाहिए ना, और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। दोस्त भी कहता क्या हुआ, तू नहीं जाएगा क्या यार। वो भी कहता ना मुझे नहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। वो भी कहता चल भाई थोड़ा सा उधार मैं दे दूंगा। वो भी कहता नहीं तो भी मुझे नहीं आना। वो भी कहता कम ऑन, आज पार्टी इंपॉर्टेंट है, हमारे कंपनी की एक नई डायरेक्टर आने वाली है, मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा वरना तुझे कंपनी से सबसे पहले निकालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आ जाऊंगा। तो लुओ नाम की एक औरत आती है, यही थी कंपनी की नई डायरेक्टर। बोला भी जाता लुओ इसका नाम है, हमारे यहाँ ही पहले काम करती थी, छोटी सी मेंबर थी और आज देखो कंपनी की डायरेक्टर यहाँ पे बन गई है। इसके लिए रात में पार्टी हो रहा है। तो रात की बारी आती है, ऑफिस के सब लोग डिनर करने आए थे, तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम अपीयर होता है और कहता सिस्टम कनेक्टेड। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता है, अभी ये क्या है और बाकी लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कि इनको दिखाई नहीं दे रहा। सिस्टम भी कहता सही पकड़े हो, मैं स्पेशल सिस्टम हूँ जो बाकी किसी को नहीं, बस आप ही को दिखाई देने वाली हूँ। हमारा काम है एक पूरा फेक इल्यूजन बनाना, एक ड्रीम वर्ल्ड बनाना, और ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। हालांकि अभी टेस्टिंग पीरियड पर है, टेस्ट करोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा को समझ भी नहीं पा रहा कि कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुका है, वो आप कैसे सर्वाइव करोगे, या कोई ऐसा दुनिया है जहाँ पे न्यूक्लियर बम के चक्कर में बर्बाद हो गया, या ऐसा दुनिया जहाँ पे एस्टेरॉयड गिरने के चक्कर में बर्बाद हो गया, सर्वाइव कैसे करोगे। तो हम ऐसा एक फेक रियलिटी बनाएंगे जहाँ पे ये सारी चीजें होगी और आप कई दिनों तक उसको एक्सपीरियंस करके अलग अलग एबिलिटी हासिल कर सकते हो और वो एबिलिटी अपने रियल में भी यूज कर सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, ये रियल नहीं हो सकता। सिस्टम भी कहता है ये रियल है, मालिक 100% यहाँ पे रियल है, और खाली तुम नहीं अपने साथ किसी और एक बंदे का क्लोन बना के भी ले जा सकते हो, जैसे कि ये लड़की मैडम लुओ। उतने में कंपनी का मालिक भी कहता ओके ठीक है, हमारी कंपनी के नई डायरेक्टर लुओ इनका नाम है, स्वागत किया जाए। वो लोग भी कहते हैं आइए मैडम लुओ स्वागत है, और एक एक करके कंपनी के सारे मेंबर्स के साथ मुलाकात करवाया जाता है। और ज्यादातर वही मेंबर थे जो उसके तलवे चाटा करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर तलवा नहीं चाटता था। तो जब हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आती है तो बॉस मना कर देता है और कहता है ये नो बडी है, मिस्टर नो बडी, अरे इसके बारे में परवाह ना करो, चोमू का बच्चा है, कोई काम धंधा नहीं करता। जबकि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम धंधा करता है। जब बॉस से गड़बड़ होती है तो ये बॉस को बताता है कि बॉस आपने गड़बड़ कर दिया, इसको ऐसा नहीं इसको ऐसे करो। तो बॉस उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर पे भड़कता है कि साले गधे के बच्चे, मैं मालिक हूँ, मेरे तलवे चाट, मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ। तो ये सब के चक्कर में बॉस हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर से नाराज रहता है। तो कहता भी उस पर ध्यान मत दो। मैडम लुओ भी कहती है ठीक है मैं ध्यान नहीं दूंगी। पार्टी वार्टी खत्म होता है, सब निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख रहा है विनोद मेरे साथ क्या होता है, सबसे बढ़िया काम मैं करता हूँ लेकिन मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जाती क्योंकि मैं बॉस के तलवे नहीं चाटता। मालिक भी कहता है क्या ही करे, थोड़ा बहुत चाट लेना चाहिए, चाटने में फायदा होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है कॉलेज के दिनों में तू बहुत ही क्रांतिकारी हुआ करता था, कीकट जाएंगे मर जाएंगे झुक जाएंगे लेकिन कभी किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, और आज तू तलवे चाटने के बारे में बात कर रहा है। वो भी कहता दोस्त यार जवानी की बात अलग होती है और पैसों की बात अलग होती है। उधर मालिक की ओर आते, मालिक भी कहता मैडम लुओ टेंशन ना लो, कल से काम पे आ जाना। वो भी कहती है कल से काम पे आ जाऊंगी। हाँ माहौल आज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहा था कि वो एक नंबर का आलसी बेकार आदमी है, उसको तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा।
हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है कि साला कितना हरामी आदमी है। सिस्टम भी कहता मालिक क्या हुआ यूज करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या यूज करूंगा। तुमने बोला ना तुम एक नकली दुनिया बना सकते हो तो बनाओ एक नकली दुनिया और वहां पर इन दोनों का डुप्लीकेट लाओ, क्लोन लाओ, उन दोनों क्लोन की कह के लूंगा। वो भी कहता ठीक है मालिक, लेकिन एक बार में एक ही बंदे को कर सकते हैं। ठीक है हम एक ही बंदे को कर रहे हैं। और जो लुओ नाम की औरत है ना उसको स्कैन करता है और उसका एक क्लोन बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड क्या बोला, एक बार में एक बंदा, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बोला। वो भी कहता सॉरी आपको बताना भूल गए, बाय द वे वो लड़की आएगी और लड़की के साथ जो आपको क्लोन वर्ल्ड में करना है कर सकते हो। ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अब मुझे क्या करना है। वो भी कहता तुम्हें बस सो जाना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे सोने जाता है 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, उसको नींद ही नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई नींद नहीं आ रही। सिस्टम भी कहता अरे यार पहले बोलते ना, डोंट वरी हमारे पास नींद की गोली है। और हमारे मेन कैरेक्टर को नींद की गोली देके सुला देता है। अब जैसे उसकी आँख खुलती है तो सामने का अजीब सी औरत, वो भी कहती है कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम कौन हो। वो भी कहती मैं एआई तुम्हारी असिस्टेंट, ये ड्रीम वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा देखभाल करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हम ड्रीम वर्ल्ड में चले आए। वो भी कहती अभी नहीं, ड्रीम वर्ल्ड में जाना बाकी है। जाने से पहले मैं तुम्हें क्रेडिट पॉइंट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखो तो सामने आइटम था जिसकी कीमत थी 2 क्रेडिट पॉइंट और आगे कई सारे आइटम थे और किसी की कीमत 5, किसी की 10, किसी की 20, 50, 100 और तभी दिखता है एंडलेस पावर बैटरी। बैटरी मालूम है ना उसमें से चार्जिंग होती है, लेकिन बैटरी की एक लिमिट होती है जो खत्म हो जाता है, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इसके अंदर पावर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे चाहिए, लड़की भी कहती नहीं ले सकते, उसके लिए क्रेडिट पॉइंट चाहिए और क्रेडिट पॉइंट तुमको अपना ड्रीम वर्ल्ड के अंदर मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम एआई हो ना, एआई होने के बाद भी तुम्हारे में इतना दम पावर कैसे। वो भी कहती हूँ क्योंकि मैं स्पेशल एआई हूँ, अगर मुझे कंफर्म अपना बनाना है तो 10,000 क्रेडिट पॉइंट देना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे इतना महंगा। वो भी कहती है इतना महंगा, चलो जाओ तुम्हारा स्वागत है। इतना बोल के एंट्री मिल जाती है और एंट्री में जैसे आँख खुलती है तो अपने कमरे के अंदर था सुबह सुबह। इसको लगता वाट अभी ये तो एकदम नॉर्मल है जैसे मैं रोज अपने कमरे में उठता हूँ, यानी सच्ची में मुझे पागल बनाया और मैं उनकी बातों में भी आ गया। छोड़ो यार जाके मुंह धो लेता हूँ। तो मुंह धोकर नहा वहा के जैसे बाहर आता है ना तो बाहर पूरा रास्ता खाली, कोई नहीं दिखता, कोई बोले तो कोई भी नहीं। और अचानक से एक प्लेन आकर इसके सामने गिरता है। ये बाल बाल बच जाता है कि वाट चल के आ रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा, प्लेन भी गिरी यहाँ पे रहा है। तो सिस्टम भी कहता है हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिस दुनिया के अंदर अगर अचानक से सारे के सारे बंदे गायब हो जाएंगे तो क्या होगा। अब इस दुनिया के अंदर आपको टोटल 180 दिन यानी लगभग 6 महीना सर्वाइव करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट 180 दिन मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, नो वे। उतने में अचानक से तेल गिरता है, आग लगती है, धमाका होता है जिससे भी हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है और एक के बाद पूरी दुनिया में मुसीबत पे मुसीबत आ रहा था। अब हमारा मेन कैरेक्टर समझ चुका है कि ओके ठीक है मैं रियलिटी में नहीं हूँ, मैं ड्रीम वर्ल्ड में आ चुका हूँ और ऐसा ड्रीम वर्ल्ड जहाँ पे सारे के सारे बंदे गायब हो चुके हैं, मैं इकलौता हूँ और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पानी, खाना, दवा, दारू, ट्रक और कुछ टूल वगैरह। पैसे तो ये दुनिया में वैसे भी किसी काम के नहीं है। तो बढ़िया आता है, सामान लेने लगता है और स्टार्टिंग में तो बड़ा एंजॉय करता है मजा आ गया। एक सेकंड, तुमने बोला लुओ नाम की वो जो औरत है ना उसका डुप्लीकेट भी मिलेगा, वो दिखाई नहीं दे रही। अरे यार कहाँ है उधर, सिस्टम कुछ बोलो। सिस्टम कुछ बोल भी नहीं रहा, तभी पीछे से आवाज आता है। ये भी कहता लुओ आ गया, लेकिन लुओ नहीं बल्कि ये कुत्ता था। इंसान लोग गायब हुए लेकिन सारे के सारे जानवर ऐसे ही हैं। और एक टाइगर भी आ जाता है और टाइगर डायरेक्ट अटैक कर देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं ड्रीम वर्ल्ड में और क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में आ चुका था जहाँ पे सारे इंसान गायब हो चुके थे लेकिन जानवर अभी भी थे। और सोचो जानवर में टाइगर डायरेक्ट आ जाता है और अटैक भी कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा डर जाता है, लेकिन क्या वो टाइगर एकदम कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा था, प्यारा सा। तो सिस्टम भी कहता मालिक डरो मत, ये जंगली टाइगर नहीं है, शहर में जंगली टाइगर कहाँ से आएगा, जू से भागा हुआ टाइगर है। और जू के अंदर टाइगर को ट्रेनिंग दी गई थी जिसके चक्कर में ये मासूम लोगों पर कभी अटैक नहीं करता, इंसान लोग के साथ है ना काफी प्यार से बर्ताव करता है। और लंबे समय बाद तुम एक लौते आदमी दिखे हो ना, तभी तुमसे प्यार यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, बाल बाल बचा, वरना 2 सेकंड के लिए तुम्हें डर गया था। और ऐसे करते करते टोटल 7 दिन हमारा मेन कैरेक्टर सर्वाइव कर लेता है, लेकिन काफी प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर है ना कई सारी चीजें, खाने पीने की ताजा चीजें खराब हो चुकी है। मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी जो लंबे समय के लिए चलेगा। तो वो आता है किसी बड़े से दुकान में मीट देखने के लिए, वहां पे फ्रोजन मीट पड़ा हुआ था। हाँ ये फ्रोजन मीट मेरे लिए काम आएगा,
लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है सब्जियाँ, वो फ्रिज के अंदर भी ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं सकती। अगर मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाना है तो मुझे उसको उगाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा लिटरली खेती स्टार्ट कर देता है। अब टोटल 1 महीने का टाइम गुजर चुका है, जानवर वगैरह भी मरने लगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक बंदा था, अब ये बंदा भी एक एनपीसी ही है, वो रियल में कोई बंदा नहीं है। तो वो एनपीसी भी कहता अरे भाई सब्जियां भी खराब होने वाली है, एक काम करो और भी सब्जी का बीज लेकर आओ और उगाओ। वो भी कहता सही बोला, सब्जियां खेती बाड़ी कर लेता हूँ, ऐसे टाइम पे वही मुझे ज़्यादा काम आएगा। भाई दबे वो लड़की नहीं दिखी लुआ अभी तक। वो भी कहती हाँ नहीं दिखी, वेट करो मिल जाएगा, अभी तो 30 ही दिन खत्म हुआ है, अभी 150 दिन और बाकी है। वो भी कहता यार चल जाता, सिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को, साला पूरा जगह बर्बाद हो चुका है, हर जगह खाली गंदगी ही गंदगी है, कोई है ही नहीं मेंटेन करने के लिए, साला पूरा मेरा दिमाग का दही हो चुका है, मैं भला कितना साफ सफाई करूँ। वो भी कहता सही है, अगर तुम्हें लेकिन वापस जाने का मन कर रहा है तो वापस मत जाओ, 180 दिन सर्वाइव करो, तुम्हारे पास अलग ही टैलेंट आ जाएगा और वो टैलेंट अपने रियलिटी में यूज़ कर सकते हो जो तुम्हें अलग अलग मुसीबत से बचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। और एनपीसी मैंने बोला था ना, एनपीसी भी नहीं बल्कि एक पुतला है, यानी हमारा मेन कट्टा बेसिकली अपने आप से ही बात कर रहा है, बस इमेजिन कर रहा है कि बगल में एक आदमी बैठा हुआ है मेरे से बात करने के लिए। उतने में दूसरी गाड़ी से वो लुओ नाम की औरत आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लुओ जिसका क्लोन मैंने बनाया, फाइनली ये लड़की मुझे दिखी। तो वो लड़की बेसिकली बेहोश हो चुकी थी, होश में आती है तो हमारे मेन कट्टा के घर पे थी, डाउट में कि है ये किसका घर है, ये मैं कहाँ चली आई। बाहर जैसे आती है तो बाहर हमारे मेन कट्टा ने सब कुछ तैयार करके रखा था, खाना पीना भी। तो हमारा मेन कट्टा भी देख लेता कि ओ जग गई, आओ तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है। वो भी कहती है लेकिन 1 महीने का टाइम गुजर चुका है, खाना खराब नहीं हुआ, तुम्हारा क्या नाम है, ऑफिस में मिली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चेन, चेन मेरा नाम है। वो भी कहती है अच्छा भाई द ये सब कुछ तुमने कैसे यहाँ पे बनाया। वो भी कहता मैंने खेती की, खेती से ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ मिली और मैंने यहाँ पे बनाया। भाई द पिछले 1 महीने से तुम कहाँ थी। वो भी कहती मैं दूर के अपने गाँव में गई थी चेक करने के लिए कोई है क्या, लेकिन कोई नहीं थी। फिर यहाँ वहाँ हर जगह में घूम रही थी, कोई मिल जाए कोई मिल जाए कोई मिल जाए, कोई नहीं मिला। फाइनली तुम इकलौते आदमी मुझे दिखे। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, बोलो आगे कब तुम्हारा क्या प्लान है। वो भी कहती है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए प्लान। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो अगर तुम्हारा प्लान बाहर कहीं रहने का नहीं तो मेरे साथ यहीं पे रह जाओ, देखो खाना पीना सब कुछ है, कमरा वगैरह भी है, आराम से जी सकती हो यहाँ पर। वो भी कहती है ठीक है मैं यहाँ पे रहने को तैयार हूँ, बस तुमसे ज़्यादा चिपक के नहीं रहना चाहती, मेरे से दूर रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड कहना क्या चाहते हो। वो भी कहती है कि मेरे पे ज़्यादा लाइन मत मारना और गंदी गंदी चीज़ों के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम एक नंबर के चोमू आदमी हो, हैंडसम भी नहीं हो, मतलब मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, मेरे जैसी तुम्हारी औकात ही नहीं है, समझे क्या। और ये सुनते ही हमारे मेन कट्टर को बहुत ही बुरा लगता है कि एक तो मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसको खाना देना चाहता हूँ और ये कह रही है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है। भाई इससे अच्छा तो मेरा पुतला था जो बोलता नहीं था लेकिन कितना अच्छा मेरा साथी था। यार ये मैडम जी वाकई में एटीट्यूड वाली है, ठीक है भाई तुम रह सकती हो। वो भी कहती है नाइस, हाँ लेकिन मैं फ्री में नहीं रहूंगी, घर के काम मुझे आते हैं, काम कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, बर्तन धो दो। और लेकिन यार मैडम जी ने गुस्सा दिलाया, रियलिटी में भी बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, रुको यार ड्रीम वर्ल्ड में कह के लेता हूँ। तो अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा सो ही रहा था, उतने में कुछ तो आवाज़ आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हुआ, आवाज़ किसकी आ रही है, क्या हुआ मैडम जी क्या कर रहे हो। वो भी कहती है कमरा थोड़ा गंदा हो गया था इसलिए मैंने उसको थोड़ा ठीक कर दिया है और कई सारे सामान उठा के फेंक दिया है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे उसमें कई सारे मेरे इंपॉर्टेंट सामान थे फेंक दिया। और एक सेकेंड एक नकली पुतला यहाँ पे था, पुतले का क्या किया। वो भी कहती है पुतला रख के क्या करोगे, कचड़े में मैंने फेंक दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या। वो भी कहती क्या हुआ, बस पुतला तो था। ये भी कहता रे पिछले 1 महीने से जब मैं अकेला था तो दोस्त की तरह मेरे साथ था, विल्सन मैंने उसको नाम यहाँ पे दिया है। तू कितनी पागल औरत है, एक बार कम से कम पूछ तो लेती। वो भी कहती रे क्या हो गया, इतना भी मैंने बुरा नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी लग साली 1 दिन पहले आई है और 1 दिन में इसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सामने बंदूक पड़ा हुआ है जो मैंने 1 महीने में कलेक्ट किया था, मन तो कर रहा है साली को गोली मार दूं। वो भी कहती क्या हुआ, गोली मारना चाहते हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मुझे एक बात समझ आ गया है, हम इसी घर में रहेंगे लेकिन सब कुछ अलग अलग करेंगे। वो भी कहती क्यों, अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों कि मुझे बस तुम्हारे साथ मिल बांट के नहीं रहना, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तुम्हें अकेले अपने आप को देखना है, अपना कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, खेती करना सब तुम्हें करना है। वो भी कहती अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं एक भोली भाली अबला नारी हूँ और तुम एक मर्द हो, मर्द का काम होता है ना औरतों की रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना, प्रोटेक्शन करना, एक सच्चा मर्द। हमारा मेन कट्टर भी कहता सच्चा मर्द नहीं, मेरी तो औकात ही नहीं है,
वैसी तो हर बातों में आगे आती है कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, हम दोनों बराबर है, हमें बराबर हक मिलना चाहिए। अब क्या हुआ, अब फट गई अचानक से। वो भी कहती है अरे क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं सही बक रहा हूँ, तुम्हें अपना काम खुद से करना पड़ेगा, मैं कुछ भी हेल्प करने नहीं आने वाला। वो भी कहती है अरे यार इस आदमी ने तो उल्टा मेरी ही कह के ले ली। अब ऐसा करते करते 120 दिन का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 120 दिन यानी ऑलमोस्ट 4 महीना। इन 4 महीनों के अंदर हमने रहने लायक अपनी अच्छी सी जगह बना ली है। वो जो लड़की है मेरे बगल में अब रहने लगी है, सब्जी वगैरह का खेती वो भी करती है, मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता, बातचीत वगैरह भी नहीं करता। छोड़ो यार मुझे उससे क्या। मेरा डॉल, मैंने एक नया डॉल यहाँ पे बुला लिया और नया डॉल कैसा यहाँ पर है, उसके गार्डन के बारे में क्या विचार है। तो वो भी कहता नहीं मेरा कोई विचार नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा। उससे मुझे याद आया मीट, यार मीट ये दुनिया में नहीं मिलता ज़्यादा, क्योंकि सारे के सारे जानवर यहाँ पे मर चुके हैं, छोटे मोटे चूहे जिंदा है। चूहों का मीट खाना उतना खास मुझे नहीं लगता, लेकिन मछली, क्योंकि पानी है और पानी के जानवर मरते नहीं है इतना आसानी से, तो पानी मछली पकड़ने चलोगे। पुतला भी कहता यस को। तो हमारा मेन कट्टा उससे पहले जू में आ जाता है और जू का टाइगर याद है ना, वो अभी भी जिंदा है। तो हमारा मेन कट्टा तो बढ़िया टाइगर के साथ खेलता है और कहता है यार 2 महीने पहले मैं लेकर आया, इसका देखभाल करता था, मरे वरे जो भी जानवर थे सबका मीट खिलाता था, बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई मुझे इसके साथ। उतने में अचानक से कई सारे हिरन का शिकार करने लग जाता है। ये भी देखता है एक सेकेंड, हिरन, अबे हिरन हमारे जू के अंदर नहीं थे, ये हिरन जंगली है क्या, अचानक से कहाँ चले आए। फिर अचानक से बारिश वारिश आने लगती है, तूफान चलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक शिट, गाड़ी में बैठो, चलो मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, बारिश में सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, चल चल भाई गाड़ी चला। अरे यार मैं कई बार क्यों भूल जाता हूँ, वो पुतला है, न वो बोल सकता है न गाड़ी चला सकता है, मुझे करना पड़ेगा। उससे मुझे याद आया लुओ के पास एक साइकिल है। शिट यार साइकिल लेके कहीं वो मुसीबत में तो नहीं फंस गई होगी, मुझे जाके चेक करना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये ड्रीम वर्ल्ड में और क्या क्या होता है और रियलिटी में जाने के बाद क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अचानक से तेज बारिश होने लगती है। हमारे मेन कट्टा को घबराहट होती है, ये बारिश बहुत तेज है और मैडम जी भी अकेले होगी, कहीं मुसीबत में ना हो, तो फटाक से अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है और वो रास्ते में ही दिखती है और पैरों पे चोट लगा हुआ था, खून निकल रहा था। वो भी कहती है चोट लगा है, बारिश हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नींद आ रही है, क्या मैं मर जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरे रहते भर में ना, उसको अपने घर के अंदर लाता और कहता पागल कहीं की, इतने बारिश में क्यों कहीं भी चल जाती है, मालूम है ना दुनिया में कोई नहीं है, चीजें हिली हुई है, कहीं भी जाना सेफ नहीं है। वो भी कहती हाँ बस मुझे चोट लग गया हल्का सा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ मैं चेक करके दवा लगाता हूँ। वो भी कहती ना ना मैं ऐसे ही देख लूंगी। ये भी कहता कम ऑन यार, अगर ये चोट ज़्यादा फैल गया ना जान भी जा सकती है। वो भी कहती छोड़ो ना मैं देख लूंगी, तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, ये जो पूरा एरिया है ना ये नहीं बचने वाला है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। देखो जब इंसान लोग रहते थे तो मैनेजमेंट होता रहता था, कचरा साफ होता था, गटर साफ होता था, तो पानी बह के निकल जाता था। लेकिन अब कोई इंसान है ही नहीं, तो पानी पूरा जमा होने वाला है और हमारे घर तक पानी भर जाएगा। यहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुझे एक माउंटेन मालूम है, जिस माउंटेन पे 2-3 घर बने हुए हैं, वो बहुत ही ऊपर है, पानी वहाँ तक नहीं आएगा, तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी टांगे टूटी हुई है, तुम कैसे जाओगी। वो भी कहती है अरे यार मैं जैसे तैसे चल जाऊंगी, मेरे बारे में परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है, तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हें लेके जाऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी खाने पीने की चीज़ें लाना है। क्या ना ये उसका घर नहीं है, ये दूसरा घर था। मेरा जो घर है मैंने वहाँ पे कई सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी है, वो चीज़ें लाना पड़ेगा, बिना सामान का जाएंगे तो ऐसे भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये फटाक से अपने घर में आता है। आधा घर पानी में डूब चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक आधा घर डूब गया है, पूरा घर डूब जाए उससे पहले चीज़ें मुझे कलेक्ट करने दो। तो सब्जियां और जो चीज़ें जैसे कलेक्ट करता है ना, पानी तेजी से आता है और सारी चीज़ें बह जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक नहीं नहीं बहना मत यार, जो भी हो सके जो भी बचा कुछ आकर हमारा मेन कट्टा कलेक्ट करके गाड़ी में बैठ जाता है। और अभी भी टेंशन में था कि भाई क्या हालत हो गई है, मैं लिटरली ढंग से सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा, ऐसे में बच पाना मुश्किल ही लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बोलो भाई तुम्हारा क्या विचार है। याद है ना पुतला जिससे ये बात करता था, उससे पूछता है
पुतला क्या ही जवाब देगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है उसके पास, जू के पास, और टाइगर वहीं पे बैठा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा आजा गाड़ी के अंदर आजा। अरे यार ये दुनिया में सब्जी पाना मुश्किल है लेकिन जानवर पाना आसान है, और तुम एक शिकारी हो, मेरी मदद से शिकार करना, हम दोनों मिलके जानवर पका के खाएंगे, चलो चलो। लेकिन वो नहीं जाता, उसको जू से दूर नहीं जाना, क्योंकि ये जू वही जगह है जहाँ पे वो छोटे से पाल पोस के बड़ा किया गया, मालिक लोगों ने मेरा ध्यान रखा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई तू टाइगर है, टाइगर कोई कुत्ता नहीं है, तुझे इतनी लॉयल्टी दिखाने की जरूरत ही नहीं है, जू में कोई नहीं है, तेरे मालिक लोग सब जा चुके, कोई नहीं आने वाला है, तू भी यहाँ पे बारिश में डूब के मरेगा, चल मेरे साथ। लेकिन टाइगर उल्टा चिल्लाकर हमारे मेन कैरेक्टर को ही भगा देता है, यानी अपने मालिक के साथ प्लस अपने जू के साथ वो कुछ ज्यादा ही लॉयल था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दोस्ती हमारे बीच में था, मुझे लगा तू मेरी बात मानेगा, लेकिन चल कोई नहीं यार, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। और हमारा मेन कैरेक्टर अकेले चल जाता है, क्या करे टाइगर आने को तैयारी नहीं है, कहता भी है कोई इतना लॉयल भी कैसे हो सकता है, उसको मालूम है कि अब दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं आने वाला, वो डूब के मरेगा, लेकिन साला तो भी वहीं पे बैठा रह गया। उतने में जैसे और आगे आता है ना तो लूहो दिखाई देती है, वहीं पे गिरी पड़ी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला था घर के अंदर जा, बाहर क्यों आई है। वो भी कहती है अरे यार मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा पानी लेने आई थी, बारिश का पानी, जिसको गर्म कर सकूं, पीने के लिए काम आएगा, और इसी गलती से मैं गिर गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार एक तो तेरे चक्कर में काम 2 गुना हो गया, अब काम 3 गुना हो जाएगा, उसको उठा देता है। वो भी कहती है अरे मैंने बोला ना मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मैं अकेले कर सकती हूँ, छोड़ो मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर पिछवाड़े पे मारता है और कहता है चुप करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चिल्ला चिल्ला के दिमाग का दही कर दिया मेरा, और डायरेक्ट बेड पे लाके पटक देता है और कहता है चुपचाप लेट ही रहे, तू मना करे या कुछ भी करे, अब मैं तेरा इलाज करूंगा। वो भी कहती है अरे मैं अपने इलाज कर लूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुपचाप बैठी रहे, बढ़िया ही बकवास करने वाली, करता हूँ मैं, जब करने को बोलता हूँ तब नहीं करती, और जब मना कर रहा हूँ एकदम दिमाग पे कूदे जा रही है। दवा पट्टी लाता है, मैडम जी के घाव पे लगाता है। वो भी कहती बोलो अब आगे क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हिरन, मुझे कुछ हिरन दिखाई दिए थे, जंगली हिरन यहाँ पर आ चुके हैं, उनका शिकार करूंगा कल। वो भी कहती वट जंगली हिरन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार क्या ना, अब इंसान लोग तो है ही नहीं, तो जानवर यहाँ वहाँ आने लगते हैं तो मुझे दिखे थे, और शिकार करूंगा, मजा आएगा, पेट भर जाएगा। वो भी कहती नहीं यार, अगर तुम पहले मिले थे ना तो उन्होंने तुम्हारा स्मेल सूंघ लिया होगा और दूर से तुम्हारा अनुमान लगा लेंगे, तुम पास में जाओगे शिकार करने उससे पहले वो भाग जाएंगे, उनका नाक बहुत तेज होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता वेल उन लोगों ने मेरा स्मेल तो शायद नहीं लिया होगा, नहीं नहीं 1-2 ने मुझे देखा था, डोंट वरी, बंदूक है मेरे पास, मैं दूर से गोली मारूंगा। और बंदूक से याद आया एक छोटा सा पिस्टल रख लो अपने पास, क्या पता कभी मुसीबत में आ जाओ तो काम आना पड़ेगा। वो भी कहती अरे तुम ये लेके नहीं जाओगे। वो भी कहती ना मुझे नहीं चाहिए ये, मेरे पास दूसरी बंदूक है, चुपचाप तुम घर पे आराम करो। अब आते भाई कई दिनों बाद, अब मालूम नहीं है कितने दिनों बाद, लेकिन काफी दिनों का टाइम गुजर चुका है क्योंकि बारिश रुक गई है और ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया। दुनिया में लोगों को गायब होने के बाद है ना मौसम भी काफी अजीब तरीके से बदलने लगा है, कभी भी बारिश, कभी भी गर्मी, कभी भी सर्दी, और कभी भी बर्फ यहाँ पे पड़ने लगता है। लेकिन मेरा मेन मकसद शिकार करना है, क्योंकि बारिश में और ये स्नो के अंदर खेती नहीं कर सकते, हमें मीट खा के काम चलाना पड़ेगा। तो हिरन आ रहा हूँ शिकार करने के लिए। सलमान बॉय से ट्रेनिंग लेना भूल गया वरना शिकार एक बार में हो जाता। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर आता है ना तो भेड़िए दिखाई देते हैं, भेड़िए भेड़िए, और हमारा मेन कैरेक्टर भेड़ियों पे ध्यान नहीं देता, वो तो डायरेक्ट हिरन पे ध्यान देता है। तभी उसको एक हिरन दिखता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किधर है किधर है किधर है, लेकिन गायब हो जाता है। अचानक से पीछे आता है, हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पीछा करता है वो फिर से भाग जाता है, यानी एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे कोने पे बेचारा भागे जा रहा है, लेकिन शिकार उसके हाथ में नहीं लगता। थक हार के बैठ जाता है और एक जाल बिछा देता है कि हिरन खुद आएगा और इस जाल के अंदर यहाँ पे फंसेगा। एक आखिरी बार ट्राई मार लेता हूँ, लेकिन जाल बिछाने के चक्कर में खुद का बैलेंस खराब होता है, खुद यहाँ पे गिरता है, चोट लगता है, पूरी तरीके से हालत उसकी खराब हो जाती है। और कहता भी ये कि अरे यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, घर पे जाके अपने आप को गर्म करूंगा और शिकार करने के लिए बाद में आऊंगा। उतने में हिरन दिखाई देता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फाइनली आ गया, बंदूक किधर है, बंदूक किधर है, मिल गया बंदूक। बंदूक निकाल लेता है, गोली चलाने वाला था और कहता है जय हो सलमान बॉय, आपकी राह पे जा चुका हूँ, मुझे शक्ति दो सलमान बॉय। इतना बोल के गोली मारता है, लेकिन सलमान बॉय ने शक्ति नहीं दी क्योंकि गोली मिस हो जाता है। फक यार,
कैसे मिस हो गया, सलमान भाई कैसे कर लेते हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया है, हिरन भी मुझे नहीं मिला, क्या करूं। तभी भेड़िए लोग पीछे से आते हैं और अब जाके भेड़िया देख लेता है और डर जाता, रे ये भेड़िए कहाँ से आ गए, पास मत आओ गोली मार दूंगा। तो डर के मारे वो लोग भी भाग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग गए, वरना इनको मार के इनका मीट भी खा सकता था। फिर घर पे आता है, लड़की भी कहती वाओ तुम चले आ गए, और एक सेकेंड क्या हुआ, तुम अपने कपड़े क्यों उतारे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठंड लग रही है इसके लिए कपड़े उतार के मुझे गर्मी लेने दो, और नंगा पुंगा होके बैठ जाता है। वो भी कहती है अरे मैं भी नंगी होके गर्मी ले रही थी, तुम भी नंगे हो गए। वो भी कहती है छोड़ो ना, कोई सी भी की फर्क पहनता है, कौन सा हम गौपो गौप करने वाले हैं, तुम भी गर्मी लो और मुझे भी गर्मी लेने दो। वो भी कहती है ठीक है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बटुए पे ध्यान जाता है, बटुए में उसकी फोटो थी किसी लड़की के साथ। तो वो पूछ लेती है ये लड़की कौन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ये लड़की क्या, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो भी कहती है अच्छा एक्स गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप हो गया, मगर क्यों, लड़की तो बड़ी प्यारी लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की तो प्यारी है अच्छी भी है, लेकिन मेरा सपना था शादी करना, बच्चे पैदा करना, हैप्पी हैप्पी जिंदगी काटना, उसका सपना था अभी नहीं बाद में, और इसके चक्कर में हमारे बीच में जमने नहीं लगी और हमारा ब्रेकअप हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ, तो वो भी कहती है अच्छा सैड हुआ ये तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे बारे में छोड़ो, सुंदर तो तुम भी हो, बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा भी होगा। ये भी कहती है लॉरेंस नाम उसका था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ लड़का हैंडसम भी पक्का होगा। ये भी कहती है बहुत ही हैंडसम था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले का बैड लक ही खराब है, इतना अच्छा लड़का होने के बाद, इतना पैसे वाला होने के बाद उसको तुम जैसी लड़की यहाँ पे मिली, वाकई में वो दुनिया का सबसे बैड लक वाला लड़का होगा। ये भी कहती है अबे क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी मालकिन लगूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे मेरा नुन्नू मत देखो। वो भी कहती सॉरी मैं देख नहीं रही थी, और मैडम जी खुद भी तो नंगी थी, टॉवेल से लपटी हुई थी। टॉवेल उतर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर नंगा पुंगा देख लेता है। वो भी कहती साले ठरकी अब तू देखना बंद कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहती है सॉरी सॉरी भाई दबे, जो भी मैंने देखा मजा आ गया, लेकिन शिकार करना अभी भी बाकी है। अगले दिन की बारी आती है, ये फिर से शिकार करने जाता है, लेकिन बीसी हिरन आने का नाम ही नहीं लेते, गोली मार दूंगा मैं। फाइनली ये गोली चलाता है, लेकिन गोली नहीं लगती और हिरन गोली की आवाज़ सुन के डर के मारे भाग जाता है। यानी आज भी नहीं मिला। फिर अगले दिन जाता है तो भी नहीं मिलता। ऐसा करते करते एक हफ्ते का टाइम गुजर चुका है। अरे यार सलमान बॉय मुझे अपनी शक्ति दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो, मुझसे नहीं हो रहा। और भाई दबे लड़कियों मेरे बीच में इतने दिनों से लड़ाई था, अलग अलग घर में रहते थे, बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे, लेकिन अब एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। लेकिन वो जो पैरों में इसका चोट लगा था ना, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आई डोंट नो कब ठीक होगा। सुनो यार कल मैं पक्का शिकार कर लूंगा, क्योंकि इस बार मैंने तगड़ा सा जाल यहाँ पे बिछा दिया है, इसमें कोई हिरन आ जाएगा तो बच ही नहीं सकता। ये भी कहती ओके ठीक है, लेकिन इतना क्यों फालतू में कर रहे हो, शिकार विकार तो वैसे भी होता ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़रूरी है, क्योंकि खेती बाड़ी हम कर नहीं सकते, जो पहले से अनाज था वो ख़राब हो चुका है, अब बस शिकार करना, शिकार करने से ही हमारा पेट भरेगा। तो फाइनली अगले दिन वो आ जाता है और सामने खून दिखाई देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा खून, लेकिन हिरन हिरन कहाँ पर है। तो हिरन को कोई घसीट के लेके जा रहा था। हमारा मेन कट्टा घसीटने का निशान का पीछा करता है तो वो भेड़िए दिखाई देते हैं, और भेड़िए लोगों ने हिरन को पकड़ लिया था। यानी हमारे मेन कट्टा ने जो जाल बिछाया उसमें एक हिरन फंस गया था, लेकिन भेड़िया लोगों ने हिरन को पकड़ के खाने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा उन पर गोली चलाता है कि मेरा हिरन है मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं देते, हिरन को ले भागते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग साला इतना मेहनत करने के बाद, इतने बड़े बड़े जाल बिछाने के बाद भी मेन शिकार भेड़िए लेके चले गए। गुस्सा आ रहा है मेरे को। 2 दिन बाद आते हैं, पूरा खाना खत्म हो चुका है, बस एक पीच फ्रूट बचा हुआ है, और कहता बस यही एक बचा हुआ है, क्या करे, शिकार तो वैसे भी नहीं मिला। ये भी कहती है मुझे भूख नहीं लगा और मैं ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर रही, तुम ही खा लो, मुझे ये नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल यार, जब तू पहली बार मिली थी अकड़ू थी अकड़ू कि तेरी औकात नहीं है, और अब तू इतना अच्छा बर्ताव कर रही है क्योंकि हम मरने वाले हैं। वो भी कहती सुनो शायद मैंने तुमको अपनी कहानी नहीं बताया, तुम्हें तो मैं अकड़ू एटीट्यूड गर्ल लगती हूँ, लेकिन बचपन से मैं गुलाम थी अपने पापा की, मुझे घर के बाहर जाने ही नहीं देते, घर पे बैठाते पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि मेरे बाद मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे लेनी है, तेरी ज़िंदगी क्या है तुझे परवाह नहीं, तुझे जो करना है वही जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, समझी कि नहीं समझी। और पापा ने मुझे ऐसा गुलाम बना के रखा कि मैं क्या बताऊँ आज़ादी क्या होता है, आई डोंट नो। तो जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे मुझे आज़ाद होने का मौका मिला, मैं अकेले आज़ादी से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बोलो मेरे बारे में जान के कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुरा लगा, यानी
यानी हर किसी के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। जैसे मुझे देख लो, मैं इतना अच्छा आदमी था, हर काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता था, लेकिन मेरा कमीना मालिक मेरे को कभी भी क्रेडिट नहीं देता। ये भी कहती है अच्छा सच्ची में, तो क्या चाहते हो तुम? वो भी कहता मैं क्या ही चाहूँ, मन तो करता हूँ सारे बंदों की धज्जियाँ उड़ाऊँ जिसने भी मुझे नीचा आका था। ये भी कहती है अच्छा वाकई में तुम कर पाओगे क्या? ये भी कहता है आई डोंट नो मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी दुनिया तो बर्बाद हो चुकी है। वो भी कहती है फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दुनिया बर्बाद नहीं हुई, तो तुम मतलब आखिरी तुम्हारी विश क्या होगा? ये भी कहता आखिरी विश मेरा क्या ही होगा कि मेरा मालिक आए और मुझे बोले कि वाह बच्चे तुमने क्या काम किया है, आज से तुम्हारा मैं प्रमोशन कर देता हूँ। वो भी कहती वे मैं कर सकती हूँ क्योंकि लॉजिकली मैं तुम्हारी मालिक थी, तुम्हारी तारीफ कर सकती हूँ, अगर तुमने शिकार कर लिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रही हो सच्ची में? वो भी कहती है मुच्ची में कर सकते हो तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो जा रहा हूँ मैं आखिरी बार शिकार करने। सुनो शिकार का लोकेशन बता देता हूँ, अगर मैं नहीं आया समझो मैं मर चुका हूँ और मेरी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी होगी। तो मालूम है ना मेरी डेड बॉडी के साथ क्या करना है? वो ये कह रहा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी डेड बॉडी को खा के अपनी ज़िंदगी बचा लेना। मैडम जी ये सुनते ही काँप जाती है कि ना एक इंसान को मैं नहीं खा सकती। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपने पुतले को भी लेके जाता है और कहता पुतली मेरी जान तू बोल नहीं सकता, तेरे में जान नहीं है, लेकिन तू अपने जैसा था, जब मैं अकेला था तुमने मुझे सहारा दिया। आई नो ये सब एक रियल की दुनिया नहीं है, ये फेक दुनिया है, यहाँ पे मैं मर भी गया तो रियलिटी में वापस आ जाऊँगा, लेकिन ये रियल से भी ज़्यादा रियल लगता है। वाकई में ऐसा लगता है कि मैं किसी दुनिया में फंस चुका हूँ जहाँ से मैं कभी बच के आ नहीं सकता। ये भी एक अलग ही एडवेंचर है एंड आई लाइक इट। ओके ठीक है मेरे भाई जाने की बारी आ चुकी है, अलविदा। इतना बोल के पुतले को ऊपर से नीचे गिरा देता है और फिर बाद में रात की बारी आती है जब हमारा मेन कट्टा भी ठंड से मर चुका था, कोई शिकार नहीं मिला था, तो मैडम जी उसकी डेड बॉडी लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। बट ये तो सपना था। ओ शिट यार, उसने मुझे बोला था कि मेरी डेड बॉडी खा लेना। नहीं यार मैं उसकी डेड बॉडी कैसे खा सकती हूँ, ना ना मैं इतनी भी भुक्कड़ नहीं है। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो आखिरी बार शिकार करने आया था, यानी जब वो शिकार करने निकला तो मैडम जी को सपना आया था खाने वाला। अभी तक ना हमारा मेन कट्टर मरा ना अभी तक कुछ हुआ है, तो शिकार क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं यार? या तो जाल में नहीं आता, जाल में आते तो भेड़िया लेके चल जाते हैं, ऐसा कौन सा तरीका काम करूं जिससे शिकार मुझे मिल जाए? पिछले 2 हफ्तों से ट्राई मार रहा हूँ काम ही नहीं कर रहा। उधर लड़की वो अंदर ही रोए जा रही है, मैं क्या करूँ कितनी यूजलेस हूँ बैठी हुई हूँ। तभी उसको अपने पापा का इल्यूजन दिखाई देता है। पापा भी कहता क्या रे नुबड़ी, हाँ तेरी यही औकात है, बचपन में पढ़ा लिखा के ट्रेनिंग देकर मैंने तुझे इस काबिल बनाया, वरना मेरे बिना तू नल्ली थी नल्ली है और नल्ली ही रहेगी। वो भी कहती दूर जाओ पापा आई डोंट केयर, भूख लगी है फल खा जाऊँ क्या? अरे यार लेकिन ये आखिरी पीस बचा हुआ है, उसने मुझसे बोला था 2 दिन में वापस आऊँगा, मुझे भरोसा है वो नहीं मरेगा, वो आएगा और जब तक वो नहीं आता मुझे ज़िंदा होकर सर्वाइव करना है। फिर कुछ घंटों का टाइम और गुजरता है, भूख तेज़ी से लग रहा था और आखिरी फ्रूट चूहा उसको खाने वाला था। ये भी कहती नहीं चूहे रुक जाओ, तो बाप का इल्यूजन वापस आता है और कहता है क्या हुआ मेरी बेटी, तुम्हारी इतनी औकात है कि एक चूहे को भी ना रोक सकते हो? यू आर लूजर, यू आर फकिंग लूजर। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया सब बर्बाद हो गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारा पापा, यह तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे लिए शिकार करने गया वो मर जाएगा, फिर तुम क्या करोगी? उसकी डेड बॉडी खाओगी? कैसी बेकार औरत हो वो, तुम उसकी डेड बॉडी खाओ, उससे पहले चूहे आएंगे और वो तुम्हारी डेड बॉडी खाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद होगा। लेकिन इस बार बेटी गुस्सा नहीं होती, वो उल्टा बंदूक निकालती है और कहती है पापा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आपकी गुलाम नहीं हूँ, आज़ाद हूँ मैं, और जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगी, और इतना आसानी से ना मैं मरने वाली हूँ ना वो मरने वाला है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसने फाइनली सैल्मन बॉय वाला काम पूरा कर दिया, यानी शिकार कर दिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही तो टोटल 4 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। आप लोग बोलोगे भाई कल जो नया मानवा स्टार्ट किया तो उसको कंटिन्यू करना, ये पुराना वाला क्यों स्टार्ट कर रहा है? हाँ तो जो मैंने कल स्टार्ट किया था यार पता नहीं क्यों उस पर कॉपीराइट आ रहा है, तो उसको मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मैं पहले वाला वापस करके देखता हूँ। तो चलो बिना किसी बकवास का मेन मानवा की ओर आते हैं। याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली इतने दिन स्ट्रगल करने के बाद एक हिरन का शिकार कर लेता है और जैसे तैसे शिकार को घर पे लेकर आता है। घर पे मैडम जी वेट कर रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है मैडम जी मैं आ गया, लेकिन मेरी खुद की हालत खराब हो गई, और इतना बोल के बेहोश हो जाता है। लुओ भी कहती उठो उठो, अरे उठो यार, मर गए क्या? मरा नहीं है, लेकिन अरे यार ऐसा लगता है बेचारा काफ़ी तकलीफ में है। हाँ तो पानी गर्म करती है, मीट तैयार करती है हिरन का, और हमारे मेन कैरेक्टर को गर्म पानी में नहलाती है और कहती है उठो यार, ये उठ भी नहीं रहा।
तभी वो उठ जाता है और कहता है सुनो ना लुओ, ज़रा मेरे पास में आओ। वो पास में आती है और कहती है बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये भी कहता बोलो मैंने अच्छा काम किया ना। वो भी कहती हाँ तुमने बहुत ही अमेजिंग काम किया। वो भी कहता है शुक्रिया। मालूम है क्या, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई थी। उसने यही बोला तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, दुनिया बड़ी जालिम है, क्यों ना तुम कितना कुछ मेहनत कर लो, कोई कभी तुम्हारी कदर नहीं करता। दुनिया से अपनी कदर पाना यही सबसे मुश्किल काम होता है। वो भी कहती है तुमने सही बोला। ये फाइनली खाना पाना तैयार करती है और कहती उठो यार। अरे यार ये मर गया क्या, नई सांस तो यहाँ पे चालू है, बेचारे को खाना देना पड़ेगा ताकि बॉडी में पावर आएगा तभी तो होश में आएगा। तो अपने मुंह में डालकर उसके मुंह में डालती है ताकि खाना जा सके। 2-3 घंटे का टाइम गुजरता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसको गर्मी चाहिए लेकिन हीटर हमारे पास नहीं है, आग से गर्मी से काम नहीं चल रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जिसमें कि गर्मी देनी पड़ेगी। तो भाई पूरे के पूरे कपड़े उतार लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक के सो जाती है ताकि जिसमें कि गर्मी मिल सके। और अगले दिन सुबह सुबह की बारी आती है, ये होश में आता है और मैडम जी पीछे चिपकी हुई है, बड़े बड़े अरमान भी चिपके हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा है, यानी ये नंगी पुंगी है। वो भी कहती अरे तुम जग गए क्या। वो भी कहता है मैं जग गया, उठने दो। वो भी कहती ना अभी तक लेटे रहो, थोड़ी गर्मी और ले लो। हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि अरे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था जैसा ये हो रहा है। वो भी कहती सुनो तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है, उसका रीज़न बताओगे। ये भी कहता मैंने बोला था ना कि मैं शादी करके सेटल होना चाहता हूँ और वो सेटल होना नहीं चाहती थी। ये भी कहता ना ये मेन रीज़न नहीं है और कोई रीज़न। वो भी कहता वेल कि मुझे एक फैमिली चाहिए थी, उसको नहीं चाहिए था। ये भी कहती यस मुझे भी एक फैमिली चाहिए था। तो ये भी कहता व्हाट, अरे तुमने तो बोला तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हो, शादी वादी फैमिली तुम्हारे लिस्ट में नहीं है। वो भी कहती नहीं यार वो मैं कुछ साबित करना चाहती थी, याद है ना बचपन से ही मुझे आज़ादी कभी नहीं मिला, इंडिपेंडेंट होने का मौका कभी नहीं मिला, तो मैं उससे आज़ाद हुई, मैं अकेले में आई, मैंने अपने आप को फ्रीडम यहाँ पे दिया, मैं इंडिपेंडेंट बनी काइंड ऑफ। मैं एक जाल में बनती जाल से आज़ाद हो गई, लेकिन एक जाल से आज़ाद होकर मैं दूसरे जाल में फंस गई। ऐसा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं बनना, मुझे भी चाहिए कोई अपना जिसके साथ परिवार बना सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी जैसा सोचा था ये औरत उससे तो एकदम अलग है। ये भी कहती है ठीक है तो इकलौते तुम ही हो, बनोगे मेरे फैमिली। ये भी कहता वेल मैं फैमिली मतलब। वो भी कहती सॉरी होश में नहीं हूँ, जोश में हूँ, होश जोश में उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुमने सही बोला, हम दोनों अकेले हैं, एक दूसरे के सहारा हैं, तो एक दूसरे की फैमिली बनना ही सबसे सही है और मिलके सर्वाइव करेंगे। लुओ भी कहती है मिलके सर्वाइव करेंगे और दोनों में कुछ ज़्यादा जोश आता है। दोनों वैसे भी नंगे पुंगे थे तो दोनों के बीच में चुम्मा होता और फिर गोप गोप होने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कर ही नहीं पाता। वो भी कहती क्या हुआ करो ना डालो ना। ये भी कहता सॉरी अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, पहली बार है ना मेरा। वो भी कहती रुको मैं बताती हूँ और सामने से एकदम टूट पड़ती है उछल उछल कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मेरी जान मेरी बाबू मेरी। वो भी कहती जान बाबू मत बोला कर, शादी वादी हमारी नहीं हुई है, बस हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की जिस्म की गर्मी बुझाने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो भी कहता या ठीक है। और मैडम जी तो एकदम मतलब अलग ही लेवल पे टूट पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग हाय राम ये क्या हो रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है मैडम जी का, जब वो नई नई जवान हुई थी तो बाप ने बोला बच्ची अब तू बच्ची नहीं है बड़ी हो गई है, अब तुझे बड़ों वाला कारनामा यहाँ पे देखना है, मैं तुझे दिखाता हूँ बड़ों का कारनामा कैसा होता है। वो भी कहती है क्या दिखाना चाहते हो। बाप भी कहता रुको ना जल्दी से तुम दोनों अंदर आओ। तो एक लड़का लड़की अंदर आते हैं और उन दोनों को कहता है कपड़े उतारो और स्टार्ट करो। तो वो दोनों गोप गोप करने लगते हैं। मैडम जी कहती है नहीं मुझे नहीं देखना। बाप जबरदस्ती दिखाता है और कहता है देख 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 देख, अगर तुम्हें सामने वाला बंदा ना माने तो ऐसे उसकी दिल को राहत पहुंचाने का, मेरी बेटी तेनू भी ये सब करना है। तो ये सारी बातें उसको याद आती है और कहती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे बीच में है। वो भी कहता है पहले मुझे लगा शायद ये एक्सपीरियंस वाली होगी लेकिन ये वर्जन है, लेकिन इसने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को करते हुए देखा है, इसके चक्कर में इसको आता है। अब ऐसे करते हुए काफ़ी दिनों का टाइम गुजर जाता है। ऑफ कोर्स हम लोग ऑफिशियली मियाँ बीबी नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ हमारे बीच में वो सब कुछ होता है जो एक मियाँ बीबी के बीच में होना चाहिए। काफ़ी टाइम गुजर चुका है, जो हिरन में पकड़ के लाया था हमने खा लिया, वो भी खत्म होने वाला है। दूसरा हिरन का शिकार करना जरूरी है और प्लस सब्जी वगैरह उगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जैसे तैसे थोड़ा बहुत उगा ही लेते हैं। फिर अचानक से लड़की आवाज़ देती है सुनो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहती मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है कि ठंड ठंड में एक हॉट चुम्मा मिल जाए, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या चाहिए। लेकिन नहीं, पिछला जो शिकार करके लाया था ना हमारा मेन कैरेक्टर हिरन,
हिरन का जो ऊपर ऊपर का फर था उस फर का इसने कोट बना दिया था, वही गिफ्ट था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा जाए तो ये फर कमाल का है, ठंड से भी बचाता है और बाकी हिरन लोग को डाउट भी नहीं होता, जिससे शिकार करना भी काफ़ी आसान है। तो वैसे ही शिकार करके जा रहा था, अपने घर पे आता है और क्या तवेल में आ गया। घर पे जाने से पहले जू में आता है देखने के लिए कहीं टाइगर जिंदा है क्या। ओ टाइगर मेरे बाबू, ओ टाइगर किधर है। तो पीछे से आवाज़ आती है। ये जैसे पीछे चेक करने आता है तो जो बुल्फ लोग थे वो लोग मिलकर टाइगर को खा रहे थे। तो ये सारे के सारे बुल्फ को मार के दूर भगाता है और कहता भाड़ में जाओ सालो। और टाइगर टाइगर मेरे बाबू ठीक हो क्या। लेकिन टाइगर ठीक नहीं था, टाइगर की पूरी हालत ख़राब हो चुकी है और दर्द में एकदम तड़पे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं लेट हो गया, अगर मैं आधे या 1 घंटे पहले आता तो शायद बचा सकता हूँ। ऐसे दर्द में तड़पने से अच्छा मैं तुम्हें एक बार में राहत पहुँचाना चाहता हूँ। और गोली मार देता है, वरना 1 घंटा 2 घंटा ठंड में तड़प तड़प के मरेगा, तड़पता हुआ देख नहीं सकता। तो 1 सेकंड में मार के ख़त्म कर दिया। फिर घर पे आता है, लुओ के साथ नंगा पुंगा होकर नहा रहा था, दुखी था। तो ये भी कहती है क्या हुआ, दुखी क्यों हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार दुखी नहीं हूँ, पहले से मुकाबले दुनिया में कुछ ज़्यादा बर्फ़ आने लगा है, हालत और भी ज़्यादा ख़राब यहाँ पे होने वाली है। सुनो यार मैं बाहर जाऊँगा, हो सकता है रिस्क बहुत ज़्यादा हो, मेरे बारे में टेंशन ना लेना और मेरे पीछे कभी मत आना। वो भी कहती है अरे यार डोंट वरी, मैं अंदर ही रह के काम करूँगी, तुम बस अपना ध्यान देना। चलो एक और चुम्मा चाटी हो जाए। हाँ तो भाई फिर से चुम्मा चाटी करने लगते हैं। घर पे आता मैडम जी के साथ चुम्मा चाटी करता है और दिन में गन बंदूक जो भी ये लेकर शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। हिरन मिलना अब मुश्किल है क्योंकि हिरन धीरे धीरे कम हो चुका है, तो मुझे भेड़िया लोग का भी शिकार करना पड़ेगा। हिरन हो या भेड़िया हो, सबका शिकार करने के लिए रेडी था। और उसी बीच में यार अचानक से एक भेड़िया था, उसको हमारा मेन कैरेक्टर मार डालता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर एक दिन सो रहा था घर पे, तो मैडम जी भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। वो भी कहता ना मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। वो भी कहती नहीं यार 2-4 दिनों से बड़े अजीब बर्ताव करते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो, सोचने लग जाते हो, बोलो क्या जरूरत है। वो भी कहता ना यार वो बुल्फ को लेके मेरे दिमाग में बड़ा डाउट आता है, मैडम जी को बताऊंगा तो टेंशन हो जाएगा। ना कुछ भी नहीं है, चैन से यहाँ पे सो जाओ, चैन से सो जाओ। 3 बुल्फ बेसिकली है क्या ना, जैसे मैंने शिकार करना स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी बुल्फों को मारा, उनमें से 3 बुल्फ वो हमेशा मुझे घूर घूर के देखते हैं, जैसे कि मुझे मार कर वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं और यही बात मुझे बड़ा तड़पाती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुल्फ के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा था कि 3 ऐसे बुल्फ है जो हमेशा घूर घूर के देखते हैं, जैसे कि मैंने उनके परिवार वालों को मारा है और उनको बदला लेना है, बट आई डोंट केयर, मैं तो मारूंगा। और ऐसा करते हुए 2 दिन का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन 3 में से 2 बुल्फों को मार डालता है, लेकिन तीसरा बुल्फ वो अभी भी जिंदा है और वो ऐसा लगता है मेरे से बदला लेना चाहता है। बाकी जिन बुल्फों को मारा था वो पक्का उसके फैमिली वाला होगा। उतने में मैडम जी आती है और कहती है आज जो तुम मछली पकड़ के लेकर आए थे ना, मैं मछली यहाँ पे बनाने वाली हूँ, मजा आएगा, मुझे मछली बनाना बहुत ही अच्छा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा सुनो मैं जा रहा हूँ बाहर, आने में 1 या 2 दिन का टाइम लग जाएगा, अपना ध्यान रखना। वो भी कहती है तुमको हो क्या गया है, आजकल को ज़्यादा बाहर जाते हो, आने में भी टाइम लगाते हो, बहकी बहकी सी बातें करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, बस कर आया। वो भी कहती है अरे यार कम से कम अच्छे से पूरा तो डिटेल में बता दो ना यार, याद है हम दोनों तो फैमिली है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगना यार बुल्फ के साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, डेंजरस होता है और ये डेंजरस बातें मैं नहीं बता सकता, तो नहीं बताता। अगले दिन की बारी आती है, मैडम जी सो रही थी तो ढम ढम आवाज़ आती है। ये जैसे उठ के देखता है तो हमारा मेन कैरेक्टर कील ठाकी लगा रहा था पूरा दीवार और खिड़की पे। वो भी कहती है क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, ठंड अंदर ना आ जाए इसलिए अच्छे से कवर कर रहा हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट कोई जानवर ना आ जाए। वो भी कहती मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मेरी तुम इतनी प्रोटेक्शन करो। ये भी कहता अरे यार तुम्हें करूँगा, मेरा मजाक करने का मूड यहाँ पे नहीं है, तुम्हें ज़्यादा मजाक भी नहीं करूँगा और काम धंधे पे ध्यान दूंगा। वो भी कहती है तुम ना बड़े अजीब आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं अजीब कैसे हूँ यार, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। वो भी कहती मेरे को कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, नहीं हमारे बीच में जो गप गप हुआ था तुम्हें क्या लगता है वो बस ऐसा ही था, 1 नाइट स्टैंड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो यार। ये भी कहती है तो मुझे पूरी बातें बताओ, याद है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट फैमिली, भूल गए क्या बातें शेयर करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं करना मुझे शेयर, जा रहा हूँ मैं खाना पीना लाने के लिए, तुम घर पे बैठ के चुपचाप अपना काम करो, दिमाग का दही कर देती हो, चलो भाड़ में जाओ।
तो लड़की सैड होकर निकल पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाने दो, कील मेरे पास कम पड़ गए, जाता हूँ शहर में कोई ना कोई कील की दुकान तो होगी। तो गाड़ी पे बैठ के निकल पड़ता है और कहता है कि हाँ झगड़ा हो गया मेरा, थोड़ा ऐसा ही है, हर चीज़ उसको जानना है, हर चीज़ में उसको घुसना है। अब हर चीज़ में उसको डिटेल में नहीं बता सकता ना, तो क्या ही कर सकते हैं। फाइनली घूमते घूमते दुकान में आ जाता है और ये कील ठाकी की दुकान है। बाकी कोई सामान होता वो इतने टाइम में ख़राब हो जाता, लेकिन कील और लोहा ये तो सालों साल यहाँ पे चलता है, तो होगा पक्का। तो दिख जाता है। उसी बीच में एक किताब भी दिखती है, जिस किताब के अंदर टूटे हुए या पुराने जनरेटर को रिपेयर कैसे करें वो लिखा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि पानी गर्म करने के लिए प्लस गर्मी के लिए हमारे पास जनरेटर तो है, लेकिन वो खराब हो चुका है, इसको देख के मैं रिपेयर करना सीख लूंगा। उतने में अचानक से हम इसकी सिस्टम AI अपीयर होती है और कहती है और हॉवर्ड कैसे हो, भूल तो नहीं गई मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर को अब याद आता है, एक सेकेंड, ओ शिट, ये एपिसोड 1 से लेके अभी तक एक तो सपना है, रियल नहीं है। हो माई गॉड यार, मैं तो रियल समझने लगा था। वो भी कहती है 180 में से 170 दिन खत्म हो चुका है, 10 दिन में बैक टू रियलिटी, तो तैयार रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आओ आते भाई मैडम जी की ओर, जहाँ पे मैडम जी को भी अब घर पे नहीं रहना, तो एक पेपर लेती है, पेपर पे लिख देती है सुनो मुझे अब नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, आई नीड सम स्पेस, मेरा पीछा मत करना, और वो चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते, वो अभी भी डाउट में कि वेल तो ये सब कुछ फेक है, बट तो टाइम खत्म होते ही मैं बैक टू रियलिटी, तो ये जो लुओ का क्लोन है उसका क्या होगा, वो यहीं पर रह जाएगी तड़पने के लिए। उतने में जिन बुल्फों के बारे में ये बात कर रहा था ना, वो बुल्फ यहाँ पे आ जाती है बहुत ही गुस्से में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैंने तुम्हारे परिवार को मारा था, तुम्हारे अंदर गुस्सा तो बहुत ज्यादा होगा, आ जाओ हिम्मत तो गुस्सा निकाल के दिखाओ, मारो मेरे को मारो। और दरवाजा देख के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग पड़ता है, गाड़ी के पास आता है, लेकिन ठंड के चक्कर में पूरा का पूरा पैर जाम पड़ जाता है, भाग नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है और उसी का फायदा उठा के वुल्फ अटैक कर देता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने जो हिरन का कोट पहना था ना, उसके चक्कर में बच जाता है, फिर कोट निकाल के फेंकता है और एक वुल्फ को चप 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 चाकू से मार डालता है। उतने में दूसरा वुल्फ पीछे से अटैक करके कोट फाड़ देता है। हमारा मेन कैरेक्टर लात मारे को उसको भी भगाता है, चाकू से अटैक करता है, लेकिन इस बार चाकू ही टूट जाता है। तो वुल्फ दूसरा अटैक उसके गर्दन पे करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के बचा लेता है, फिर मुक्का मारता है, फिर नाखून मारता है और टूटा फूटा चाकू से अटैक करता है। फाइनली बहुत मारने के बाद चोट पहुंचा देता है और कहता साला बहुत ही हालत खराब हो गया, लेकिन जिंदा बच गया, मुझे गाड़ी में जाने दो। और रही बात 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जब इसकी AI सिस्टम गई थी, ये तभी से टेंशन में था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, वो मेरी बीबी बन चुकी है, मेरी बीबी यहाँ पे तड़पती रहेगी क्या। और उतने में पता चलता है वुल्फ मरा नहीं था, वो वुल्फ खड़ा होकर हमारे मेन कैरेक्टर को काट लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वुल्फ के बच्चे, आई नो तुझे अपनी फैमिली से प्यार है, लेकिन मुझे भी अपनी फैमिली से प्यार है, मैं वापस नहीं गया तो वो मर जाएगी और मैं उसको मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं उसको बचाने जाऊंगा। तो जैसे तैसे वुल्फ को मार मार के वापस आगे बढ़ता है, लेकिन हालत पूरी खराब हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर आता है, गाड़ी में बंदूकें ढाएं, गोली चला के वुल्फों को भगा देता है और कहता वे लड़ लिया मैंने, अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन शायद मैं जिंदा अपने घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे मरी हुई हालत में वो गाड़ी चलाने लगता है और बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद आँख खुलती है तो मलहम पट्टी लगा हुआ था, घर के अंदर था, मैडम जी सामने बैठी थी, वो भी कहती है तुम मुझे रास्ते में मिले थे, टूटा फूटा गाड़ी, पूरा चोट यहाँ पे लगा हुआ है, तो गाड़ी चला के मैं तुम्हें घर पे लेकर आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा नहीं, मुझे लगा मैं तो शायद मर चुकी हूँ। वो भी कहती है ऐसे कैसे तू मर चुका रहेगा, मैं हूँ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल तो जब मैं तुम्हें मिला तो आसपास तुमने कुछ देखा। वो भी कहती आसपास एक छोटा मोटा सामान था, बैग था। वो भी कहता बैग के अंदर जनरेटर फिक्स करने का सामान, कील और टाकी सब कुछ यहाँ पर लाया है, मुझे ठीक करने दो। मैडम जी भी कहती है चोट लगा, सही से खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें काम करना है, बैठे रहो। वो भी कहता सॉरी यार क्या करें, काम नहीं पूरा कर पाया। वो भी कहती है टेंशन न लो, हम मिलके बाद में काम पूरा कर लेंगे। वो भी कहता वाओ सो नाइस। फिर वही 2 दिन का टाइम गुजरता है, हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा काम पूरा कर लेता है और कहता हूँ चलो अब मैंने घर को काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बना लिया, पावर ऑन करता हूँ लाइट आएगा। वो भी कहती हाँ ठीक है जल्दी से करो, अंदर आओ। तो जैसे अंदर जा रहा था तो गाड़ी पे ध्यान जाता है, ये वही गाड़ी है जिसमें से ये मुझे लेकर आई थी, और गाड़ी की पूरी हालत ही ख़राब है, यानी ये सीधा सीधा मुझे घर पे नहीं लाई, रास्ते में पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा।
तो अभी ध्यान जाता है वुल्फ के फर है और थोड़ा बहुत मांस टायर के नीचे फंसा हुआ है, यानी जब मेरे को लेकर आ रही थी ना तो इसने पक्का गाड़ी से किसी न किसी वुल्फ को उड़ाया होगा। फिर गाड़ी के आगे बहुत ही बड़ा डेंट का निशान है, यानी शायद हो सकता है टकरा गई होगी किसी पेड़ वगैरह से, ये उसी के चक्कर में डेंट के निशान है। फिर घर के सामने देखता है तो घर के सामने वुल्फ के दो बड़े बड़े फर यहाँ पे लटके हुए हैं, यानी इसने दोनों वुल्फों को मार डाला था। तो अपनी बाबू के पास आता है, पीछे से पकड़ लेता है और कहता मुझे पता चल गया तुमने मुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, शुक्रिया। ये भी कहती इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैंने भी किया। तुमने इससे पहले कभी वुल्फ का मीट खाया है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने नहीं खाया। वो भी कहती चलो आज हम दोनों पहली बार मीट खाएंगे और उसके बाद बेड पे जाके थोड़ा बहुत गॉप गॉप करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।